अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद, मेरे साथ आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ का ख़बरनामा। तफसीली ख़बरों से क़ब्ल नाजरीन सुर्खियों पर नज़र डालेंगे। भारत के वज़ीर ख़ारिजा की शहज़ादे मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात, वज़ीर आज़म मोदी का ख़त वलीअहद शहज़ादे को किया हवाले। रियासत तेलंगाना में सियासी लफ्ज़ जंग फिर से हुई जारी, KCR पर बंडी संजय ने की तनकीद। बीजेपी हुकूमत ऐसे कुत्तों को छोड़ देती है जो ख़वातीन की इस्मत दरी करते हैं, बैरिस्टर अवैसी का बयान। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में डिस्ट्रिक्ट जज ने मुस्लिम फरीक की अपील मुस्तरद कर दी। श्रृंगार गौरी पूजा की इजाज़त को दिया जायज़ करार। TRS के रुकन कौंसिल के कविता कोरोना वायरस से मुतासिर, ट्विटर अकाउंट पर दी इस बात की इत्तला। सुर्खियों के बाद नाजरीन ख़बरनामे की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी ख़बर के साथ। वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर S जयशंकर ने आज सऊदी अरब का अपना पहला सरकारी दौरा ख़त्म किया है। वो 10 सितंबर 2022 को रियाज़ पहुँचे थे। ममलिकत में अपने क़ियाम के दौरान उन्होंने जिद्दा में 11 सितंबर की शाम सऊदी अरब के वलीअहद शहज़ादे मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। वज़ीर ख़ारिजा हिंद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का एक ख़त वलीअहद शहज़ादे को पेश किया, जिसमें 23 सितंबर को सऊदी अरब के आने वाले कौमी दिन के मौके पर मुबारकबाद पेश की गई और वलीअहद को जल्द अज जल्द हिंदुस्तान का दौरा करने की दावत का इयादा किया है। रियासत तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने पीर के रोज़ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से बिजली तरमीमी बिल 2022 समेत बिजली की इस्लाहात को वापस लेने की अपील की, जो मुल्क के अवाम के लिए नुकसानदेह और ख़तरनाक है। उन्होंने ख़बरदार किया है कि अगर मरकज़ इन दरख्वास्तों पर तवज्जो देने में नाकाम होती है तो उन्हें मुल्क की अवाम की तरफ से एक बड़ी इनक़लाब का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने मज़ीद कहा है कि वज़ीर आज़म से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो पावर रिफॉर्म्स को वापस ले लें, जो इस मुल्क के गरीब तरीन लोगों के लिए मौजूद नहीं है। ये BPL ग़ुरबत की लकीर से नीचे ख़ानदानों के लिए नुकसानदा और ख़तरनाक होगा। उन्होंने कहा है कि ये बताते हुए कि मोदी क़वानीन को वापस लेने और लोगों से माफ़ी मांगने के आदी हैं, जैसा कि किसान क़वानीन और दीगर में किया गया था। उन्होंने मशवरा दिया है कि मरकज़ी हुकूमत अवाम की बगावत से पहले बाइज़्ज़त तरीक़े से पावर रिफॉर्म्स को वापस ले लें। असम्बली में मरकज़ के पावर रिफॉर्म्स पर बहस में हिस्सा लेते हुए चंद्रशेखर राव ने कहा कि मोदी हुकूमत अपनी ख़राब और नाकारा पॉलिसियों की वजह से ताकत का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने में नाकाम रही है। उन्होंने मरकज़ की जानिब से रियासतों से मशवरा किए बगैर ताकत का इस्तेमाल करते हुए पार्लियामेंट में मुतअद्दिद बिलों को पास करने पर सख्त एतराज़ किया। उन्होंने मरकज़ की तरफ से शाये होने वाला ताज़ा तरीन गज़ट पढ़ा और उसे सुनाया। चंद्रशेखर राव ने खदशा ज़ाहिर किया कि बिल के निफाज से सिर्फ तेलंगाना में तकरीबन 58 लाख ख़ानदान मुतासिर होंगे। उन्होंने कहा कि सिर्फ ज़राअत ही नहीं, लोगों को बिजली का कोई भी कनेक्शन हासिल करने के लिए एक स्मार्ट प्री पेमेंट मीटर ठीक करना लाजमी है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि किसान, दलित, कबायली, लॉन्ड्री और सैलून, पोल्ट्री, टेक्सटाइल, MSME और वो तमाम लोग जो सब्सिडी वाली बिजली हासिल कर रहे हैं मुतासिर होंगे। इस्लाहात के नाम पर वज़ीर आला ने कहा है कि मरकज़ी हुकूमत आवाम को लूटने और अपने सरमायादार दोस्तों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए कानून ला रही है। उन्होंने कहा कि मरकज़ पावर कंपनियों के साथ मौजूद करोड़ों रुपयों के असासों का कॉरपोरेट कंपनियों के हवाले करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने मशवरा दिया कि बिजली मुलाजिमीन इस साजिश को समझें और मरकज़ के ख़िलाफ़ लड़ें, जिसमें नाकामी पर वो अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठेंगे, क्योंकि मरकज़ बिजली कंपनियों की निजकारी पर माइल है। For the benefit of Government of India, I want to submit 2-3 sentences in English. I am requesting the Honorable Prime Minister of India, please withdraw. Please, for God's sake. Please withdraw the power reforms, which are not suitable for the poorest of the poor of this country, for the poor farmers of this country. It will be detrimental. It is hazardous to the poverty, below poverty line people of India. Henceforth, I humbly request from the assembly, from the state assembly of Telangana, from this August house, please withdraw. खुदा के लिए, भगवान के लिए
ये जो पावर रिफॉर्म्स आप कह रहे हैं इसको विड्रॉ कर लीजिए, इसको वापस ले लीजिए। आप तो कानून बनाने का और वापस लेने का सौदागर है। आपने भूमि अध्यादेश लाया, फिर वापस लिया। आप जैसा सरकार आपका बने, భూమి అధ్యాదేశం అంటే ల్యాండ్ ఆర్డినెన్స్ అధ్యక్ష, ల్యాండ్ అక్విజిషన్ ఆర్డినెన్స్ తెచ్చి దాన్ని వాపస్ తీసుకున్నారు రైతులందరూ ఉద్యమిస్తే। आपने गलत कानून बनाए 3 किसान विरोधी, आपने वापस लिया और माफी भी मांगा। गड़बड़ होने से पहले के पूरी जनता उठे और आवाज उठाए, फिर एक आंदोलन छेड़े। बेहतर यह है प्रधानमंत्री जी, आप मान्यता से हमारे बात स्वीकार लीजिए और पावर रिफॉर्म्स का जो भी बिल है उसे वापस ले लीजिए। मैं अपील करता हूं, यह हमारे भलाई के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए, देश के गरीब किसानों के लिए, देश के गरीब SC, ST, BC लोगों के लिए मैं कह रहा हूं, यह किसी और के लिए नहीं। इसीलिए दया करके ले लीजिए। नहीं ले जाएंगे, मैं हमारे सारे इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज भाइयों को बता रहा हूं, आपके पूरे नौकरियां चले जाएंगे। जैसा कि रेल कर्मचारी चले जा रहे, बैंक कर्मचारी चले जा रहे, BSNL चले गए। 60,000 70,000 नौकरियां वॉलंटरी रिटायरमेंट दे के निकाले गए, रोडों पर आ गए। जैसे LIC को डुबाया जा रहा है, हर चीज बेचा जा रहा है। आज पावर भी बेचने के चक्कर में है केंद्र सरकार। पूरे 20 लाख लोगों का नौकरियां चले जाएंगी पूरे। लिहाजा आप शेरों की तरह गरजना चाहिए। देंगे इसका पूरे देश भर में पूरे जितने भी बिजली घरों के कर्मचारी है, शेरों की तरह निकलना चाहिए और अपनी ताकत इस केंद्र सरकार को बताना चाहिए। सदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने बिल्किस बानो केस पर वजीर आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी हुकूमत पर सख्त हमला किया। पूछा कि क्या बिल्किस आपकी बेटी नहीं। अवैसी ने वजीर आज़म मोदी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे पर भी सवाल उठाया। एक इज्तिमा से खिताब करते हुए अवैसी ने कहा, बीजेपी हुकूमत ऐसे कुत्तों को छोड़ देती है जो ख़वातीन की इस्मत दरी करते हैं। कहा गई बीजेपी की इंसानियत, कहाँ गया वजीर आज़म मोदी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा। बताओ भाजपा की सरकार, आप ऐसे कुत्तों को छोड़ते जो महिलाओं का बलात्कार करते, कहाँ गई आपकी इंसानियत, कहाँ गई आपकी इंसानियत। बिल्किस बानो को रोककर उसकी इज्जत लूटी, उसका बलात्कार किया, बल्कि जी नहीं भरा तो बिल्किस बानो की मां का भी बलात्कार किया। जब जी नहीं भरा तो बिल्किस बानो के साथ जो महिला थी उनका भी बलात्कार किया। और इन जालिमों का दिल नहीं भरा तो उन्हें बिल्किस बानो के सामने उसकी 3 साल की बेटी के सर को एक पत्थर पर मारकर उसका कत्ल कर दिया। इस पर भी दिल नहीं भरा इन जानवरों का तो उन्हें बिल्किस बानो की मां और दूसरे महिलाओं का कत्ल कर दिया। और इन कुत्तों को भाजपा की सरकार ने रिहा करवा दिया। बिल्किस बानो मुसलमान का इशू नहीं है, बिल्किस बानो महिलाओं का इशू नहीं है, बिल्किस बानो इंसाफ का मुद्दा है। और इंसाफ पुकार कर भारत के प्रधानमंत्री से पूछ रहा है कि बताओ भारत के प्रधानमंत्री, आपने कहा था कि बेटी बचाओ क्या बिल्किस बानो आपकी बेटी नहीं थी? प्रधानमंत्री बताओ हमको आप। इन जालिमों को क्यों छोड़ा गया? क्योंकि छोड़ने वाले ने कहा कि ब्राह्मण थे, संस्कारी थे। किसी एक महिला की बलात्कार करना संस्कारी काम है। 11 सितंबर को जम्मू और कश्मीर में एक जलसे आम से खिताब करते हुए कांग्रेस के साबिक रहनुमा गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि रियासत को इसका खुसूसी दर्जा वापस नहीं मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि जम्मू और कश्मीर की खुसूसी हैसियत की बहाली के लिए लड़ने का दावा करने वाली जमातें सिर्फ वोटों का पीछा कर रही हैं। आज़ाद ने गुज़िश्ता हफ्ते ऑल पार्टी ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था। काबिल ज़िक्र बात यह है कि वो 2005 से 2008 तक जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला रहे हैं। सोनिया गांधी को अपने इस्तीफ़े ख़त में उन्होंने पार्टी क़ियादत बिलखुसूस राहुल गांधी को निशाना बनाया था। 10 साल से कांग्रेस पार्टी 50 से ऊपर जा ही नहीं रही, तो मैं लोगों को कहूंगा कि 370 खत्म करो, मुझे वोट दो। कहां से मैं नानी से लाऊंगा? गुलाम नबी आजाद को मालूम है कि क्या हो सकता क्या नहीं हो सकता। आप बीजेपी से 370 आप करा सकते हो तो जाओ सब बीजेपी। अगर वो 370 देता, लेकिन मैं नहीं दिला सकता, कांग्रेस पार्टी नहीं दिला सकती।
कोई रीजनल पार्टी नहीं दिला सकती। मैं वोट लेने के लिए कोई ऊपर अल्लाह को हाजिर नाजिर करके मैं कभी आपको गुमराह नहीं करूंगा। इस गुमराह में हमारे 1 लाख के लोग गए, 50,000 बेवाएं मरी, 4 से 5 लाख बच्चे हमारे यतीम हो गए, लाखों लोग बेघर हो गए। अभी भी वो ऐसा नारा न दें जो न मेरे हाथ में है न आपके हाथ। पार्लियामेंट में 370 वापस लाने के लिए 2/3 अक्सरियत लोकसभा में होनी चाहिए। 10 साल से कांग्रेस पार्टी 50 से ऊपर जा ही नहीं रही, तो मैं लोगों को कहूंगा कि 370 खत्म करो, मुझे वोट दो। कहां से मैं नानी से लाऊंगा 360, 50, 350 वोट? कहां? जिस पार्टी को मैंने छोड़ा वो 50 से ऊपर जाती ही नहीं। जो उन लोग जो कहते हैं 370 खत्म करें, उनको कहते तुम खुद एमपी जीत सकते हो कि नहीं? किसी पार्टी के साथ लोकसभा में 350 लोकसभा मेंबर लाने की हिम्मत, किसी पार्टी को राज्यसभा में 150 एमएलए एमपी लाने की हिम्मत, बताओ। अब मैं झूठ बोलता हूं, वो झूठ बोलते, फिर एक फरेब, फिर एक कश्मीरियों के साथ धोखा, फिर एक मौत का सामान, फिर एक एजिटेशन का सामान। गुलाम नबी आजाद जब तक जिंदा है उसकी सोच को खत्म करने के लिए तुम्हें मारना पड़ेगा उसे। गुलाम नबी आजाद 370। अरे गुलाम नबी आजाद पार्लियामेंट में छोले नहीं बेचता था, पार्लियामेंट चलाता था। गुलाम नबी आजाद को मालूम है कि क्या हो सकता क्या नहीं हो सकता। हाँ, बीजेपी से 370 आप करा सकते हो तो जाओ सब बीजेपी। अगर वो 370 देता, लेकिन मैं नहीं दिला सकता, कांग्रेस पार्टी नहीं दिला सकती, कोई रीजनल पार्टी नहीं दिला सकती। कोई भी बड़ी बड़ी पार्टियां हों जिनके 35-35 एमपी को हम ममता जी दिला सकती, को ये क्या कहते हैं डीएमके दिला सकती, शरद पवार दिला सकता, नहीं दिला सकता। और पहले ये भी देखो कि 370 के लिए आज हिंदुस्तान में कौन सी पार्टी है जो उसके हक में है। वाराणसी डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने मुस्लिम फरीक की अपील मुस्तरद कर दिया, जबकि हिंदू फरीक की दरख्वास्त को कबूल कर लिया गया। अदालत ने मुस्लिम फरीक की जानिब से दायर पिटीशन को खारिज कर दिया और शिंगारगोरी में रोज़ाना पूजा करने की इजाज़त को जायज़ करार दिया। अदालत ने कहा कि ये मामला काबिल समाअत है। इस मामले की अगली समाअत 22 सितंबर को होगी। वाज़ेह रहे कि इस मामले में जहां मुस्लिम फरीक 1991 को पूजा एक्ट के तहत अपनी दलील पेश कर रहा है, वहीं हिंदू फरीक शिंगारी गोरी में पूजा करने की इजाज़त चाहता है। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर वाराणसी के ज़िला अदालत में मामला चल रहा था। अदालत के फैसला आने से कबल ही वाराणसी में दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया है, जबकि अदालत का फैसले के बाद भी सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। तेलंगाना में सियासी अल्फाज की जंग जारी है। वज़ीर आला केसीआर ने मरकज़ से नाराज़गी का इजहार किया। बंडी सेजे ने प्रजा संग्राम यात्रा के चौथे मरहले की शुरुआत के मौके पर कुतुबुल्लापुर बीजेपी के जलसे आम से खिताब किया है। केसीआर मुख्तलिफ मौक़े पर फ़ंड्स के इस्तेमाल और मरकज़ की तरफ से रियासत को फराहम करदा फ़ंड्स के मसाइल पर शदीद रद्द अमल का इजहार करते रहे हैं। इसी तनाजुर में रुकन पार्लियामेंट और बीजेपी तेलंगाना रियासती सदर बंडी संजय ने केसीआर के तबसरों पर तेलंगाना हुकूमत पर कलीदी तनकीद की। उन्होंने वाज़ेह किया है कि वो मरकज़ की तरफ से बनाए गए बिल को केसीआर को भेजेंगे और अगर बिल में मोटर पर मीटर लगाने का कहा गया तो वो इस्तीफ़ा दे देंगे। बसूरत दीगर उन्होंने केसीआर से इस्तीफ़ा देने का मुतालबा किया। सीएम केसीआर ने तेलंगाना की आवाम से माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। उन्होंने सीएम केसीआर से मुतालबा किया कि वो दिखाएं कि उन्होंने ये
कहाँ किया है। ये कहते हुए वो हैदराबाद को न्यूयॉर्क, सिंगापुर जैसा बनाएंगे। उन्होंने तबसरा किया कि अगर थोड़ी सी बारिश होती है तो हैदराबाद शहर की हालत ख़राब हो जाती है। बंडी संजय ने केसीआर पर तंज करते हुए कहा कि वो गरीबों को डबल बेडरूम देंगे जो उन्होंने अब तक नहीं दिए हैं, और अगर वो किसानों के कर्ज माफ़ करने का कहते हैं तो वह बीजेपी को मजहबी जमात कहते हैं। उन्होंने कहा कि वो रियासत के मसाइल को हवा में छोड़कर मुल्क संभालने के लिए भाग रहे हैं। జీడిమెట్ల ప్రాంతం పారిశ్రామిక ప్రాంతం. మామూలు కార్మికుల నుంచి అధికారులు, కార్మికులు అందరూ కూడా ఈ ప్రాంతం నుంచి పెద్ద పెద్ద కంపెనీలకు సీఓలు ఇక్కడ. కానీ ఏ పరిశ్రమ వచ్చినా కూడా దానిలో టీఆర్ఎస్ పార్టీ కేసీఆర్ కుటుంబ సభ్యులకు వాటా రావాలని కోరడంతో పరిశ్రమలన్నీ పక్క రాష్ట్రాలకు పోతున్న విషయాన్ని ఒక్కసారి గుర్తుంచుకోండి. హైదరాబాద్ గురించి అనేక ప్రగల్భాలు పలికిండు. ఈ హైదరాబాద్ ను డల్లా చేస్తాను, ఈ హైదరాబాద్ ను ఇస్తాంబుల్ చేస్తాను, ఈ హైదరాబాద్ ను సింగపూర్ చేస్తాను, ఈ హైదరాబాద్ ను లండన్ చేస్తాను, ఈ హైదరాబాద్ ను న్యూయార్క్ చేస్తాను. ఎక్కడ న్యూయార్క్ ఏంది, ఎక్కడ సింగపూర్ ఏంది, ఎక్కడ లండన్ ఏందో రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి చెప్పాలి. హైదరాబాద్ లో తిరుగుతుంటే ఒక్క గుంట కనబడితే ఫోటో పంపండి, 1000 రూపాయలు ఇస్తున్నాడు. ఇవాళ నేను నడుస్తుంటే తిరుగుతుంటే బండ్ల మీద వస్తుంటే అనేక గుంతలు. మేము ఫోటోలు తీసి నీకు పంపితే ఉన్న బడ్జెట్ అంతా గుంతలకే ఇయ్యాల్సిన విషయాన్ని రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గుర్తుంచుకోవాలి. ఒక్క సస్పెన్షన్ బ్రిడ్జ్ కట్టి, తీగల బ్రిడ్జ్ కట్టి, 4 LED లైటు కేంద్రం ఇచ్చేదానితో పైసలు తీసుకొని కట్టి 2-3 ఫ్లైఓవర్లు కడితేనే అభివృద్ధి కాదు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి. కనీసం తాగుడు నీళ్ళు ఇక్కడ, డ్రైనేజీ వ్యవస్థ చక్కలేదు. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి అసెంబ్లీ సాక్షిగా చెప్పిండు, నిజాం కాలం నాటి డ్రైనేజీ వ్యవస్థ ఉంది కాబట్టే హైదరాబాద్ మొత్తం మునిగిపోతున్నది. మనం అధికారంలోకి వస్తే పూర్తిగా డ్రైనేజ్ వ్యవస్థనే మార్చేస్తున్న రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి 8 సంవత్సరాలే కనీసం డ్రైనేజీ వ్యవస్థను పట్టించుకోకపోవడం వలన చిన్న చినుకు వస్తే హైదరాబాద్ సముద్రమయ్యే పరిస్థితి ఉన్న విషయాన్ని ఒక్కసారి గుర్తుంచుకొని, వరదలు వస్తే, వర్షం వస్తే హైదరాబాద్ మొత్తం మునిగే పరిస్థితి. నాలాలలో జనం పడి చచ్చిపోతున్నారు. చెరువులను, కుంటలను, నాలాలను పూర్తిగా టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు కబ్జా చేసుకోవడం వలన పేదల ఇండ్లు మునిగిపోతున్న విషయాన్ని ఒక్కసారి గుర్తుంచుకోవాలి. హైదరాబాద్ నుంచి, భువనగిరి నుంచి మునుగోడు వరకు కూడా మూసిని ప్రక్షాళన చేస్తా, ఇక్కడ రూపాయి బిల్లేస్తా కనబడాలని చెప్పి అట్లా ప్రగల్భాలు ముఖ్యమంత్రి మొన్న 3వ విడత ప్రజా సంగ్రామ యాత్ర చేస్తుంటే మూసీ నది మురికి వల్ల, మూసీ నది కాలుష్యం వల్ల ఆ ప్రాంత ప్రజలందరూ కూడా ఇబ్బంది పడుతున్న విషయాన్ని ప్రభుత్వం దృష్టి తీసుకొచ్చిన ముఖ్యమంత్రి స్పందించలే. మూసీ నది బాటిల్స్ కూడా ముఖ్యమంత్రి పంపిన, తాగులు లేకుండా స్నానం చేయని చెప్పి. ఈ రోజు జీడి మెట్ల నుంచి కూడా ముఖ్యమంత్రి ఇక్కడి నుంచి కూడా నీళ్లు అంతా స్నానం చేయి, నువ్వు నీ కుటుంబ సభ్యులు బిడ్డ. टीआरएस पार्टी के रुकन कौंसल और वजीर आला केसीआर के दुख्तर के कविता कोरोना वायरस से मुतासिर हो गई हैं। इस बात की इत्तला कविता ने खुद अपने ट्विटर अकाउंट पर दी है। उन्होंने बताया 2-3 दिन से उनमें कोरोना वायरस की अलामात देखे जा रहे थे, जिस पर उन्होंने कोरोना टेस्ट करवाया, जिसमें रिपोर्ट मुस्बित बरामद हुई, जिसके बाद उन्होंने घर पर चंद दिनों तक आराम करने का फैसला किया है। कविता ने मशवरा दिया कि गुज़िश्ता 1 हफ्ते के दौरान उनसे मुलाकात करने वाले भी कोरोना टेस्ट करवा लें। शहर हैदराबाद में वाक़ई तेलंगाना के अक़लियती व अक़ामती स्कूल्स का असिस्टेंट सिविल सप्लाई ऑफिसर का अचानक दौरा। पुराने शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में वाक़ई अक़लियती अक़ामती स्कूलों में दी जाने वाली ग़िज़ा और दीगर सहूलतों का असिस्टेंट सिविल सप्लाई ऑफिसर सर्कल नंबर 2 जी तनुजा ने अचानक दौरा करते हुए ज़ेर तालीम बच्चों से मुलाकात करते हुए बातचीत की और ख़ुद दोपहर का खाना भी खाया और उनको दी जाने वाली सहूलतों के बारे में दरियाफ़्त किया। इस मौके पर असिस्टेंट सिविल सप्लाई ऑफिसर जी तनुजा के हमरा सीनियर सर्कल इंस्पेक्टर अब्दुल जब्बार, प्रसन्ना सैयद, वसीउद्दीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। क्वालिटी मंची मिला, बोलो बेटा, आप बोलो, ऐसा है, बोलो, फूड अच्छा है, अच्छा पढ़ा रहे, हाँ? आप लोग हैप्पी हैं, कुछ तकलीफ है, नहीं है ना? నా పేరు తనుజ, అసిస్టెంట్ సివిల్ సప్లై ఆఫీసర్, సివిల్ సప్లైస్ డిపార్ట్మెంట్. టుడే we have visited Telangana's minority residential schools for boys, ఇంకా for girls also. 2-3 places చూశానండి నేను. The food grains students తోటి ఇంటరాక్షన్ చేశాను. they expressed it's good, the rice grains are good, they have said. Quality of food also is, they are happy with the menu and they are happy with the system of classes teachers are conducting. వాళ్ళు చాలా లెర్న్ చేస్తున్నారు, they are happy
ప్లేస్ కూడా నీట్ అండ్ క్లీన్ అండ్ అనేది నోటీస్ అయింది. దే ఆర్ మెయింటైనింగ్ వెరీ గుడ్. దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ ఇష్యూ. నాట్ ఓన్లీ ఒకసారి 3 times నేను అడిగాను, ఏదన్నా ఇష్యూ ఉంటే చెప్పండి రిగార్డింగ్ ఫుడ్ అయినా క్లాసెస్ అయినా. దే సెడ్కి దే ఫెల్ట్ దే ఎక్స్ప్రెస్ హ్యాపీ with the system and with the school also. Thank you so much. हैदराबाद के लंगर हाउस पुलिस स्टेशन हुदूद में कल रात देर गए एक शख्स के कत्ल की वारदात पेश आई. मकतूल की शनाख्त शेख फरीद के तौर पर की गई है और वो गोलकुंडा का रहने वाला बताया गया. फौरी मिली इतलात के मुताबिक फरीद की नाश पुलिस को एक ऑटो से खून में लुत्फ दस्तयाब हुई. नामालूम अफराद ने उसका मौलिक हथियारों से हमला करके कत्ल कर दिया. कत्ल की वजह फौरी तौर पर पता न चल सकी. पुलिस मसरूफ़ तहकीक़ात है. आज बाद में 6 बजे हमारे इन्फॉर्मेशन आया कि एक आदमी ऑटो में ओमेगा होटल के गली में ऑटो में गिरा हुआ है. तो हमारे पेट्रोल बीसी कार वाले जाके चेक करे तो बॉडी जब तक वो आदमी मर गया है. उसका डिटेल लिए तो क्या है, उन्होंने फरीद शेख फरीद बोल के गोलकुंडा वाला है, उम्र 36 ईयर्स है. वो ऑक्यूपेशन रोटी मेकर है और उसमें कैटरिंग में काम करता हूँ. उसके बाद उनकी फैमिली को बुलाने के बाद उनको बता दिया कि ये स्टूडेंट्स तो आदमी आपका है, वो तो नवी पहचाने. उसके बाद वो डेड बॉडी को हम शिफ्ट कर दिए उस्मानी हॉस्पिटल को और तहकीकात कर रहे हैं कि वो क्या वजह है उनको मारने का, कौन मारे बोल के हमें तहकीकात कर रहे हैं. जल्दी 1-2 दिन में भी आपको हम बोलेंगे कि कौन क्या है, क्या अक्यूज्ड कौन है और उसका मोटिव क्या है बोल के आपको फिर हम बुला के बोलेंगे. फैमिली बैठे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. उनका सास ऐसा बोल रही, बच्चों को टार्चर कर रही. मतलब ये क्या है कि रोज घर में टार्चर करता, उसके जो लोग अंदर नहीं आने डाले दो इनको अब बोल रहे हो. तफसीली खबरों के बाद नाजरीन आखिर में फिर एक और बार सुर्खियों पर नज़र डालते हैं. भारत के वज़ीर ख़ारिजा की शहज़ादे मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात. वज़ीर आज़म मोदी का ख़त वलीअहद शहज़ादे को किया हवाले. रियासत तेलंगाना में सियासी लफ्ज़ जंग फिर से हुई जारी. KCR पर बंडी संजय ने की तनकीद. बीजेपी हुकूमत ऐसे कुत्तों को छोड़ देती है जो ख़वातीन की इस्मत दरी करते हैं. बैरिस्टर अवैसी का बयान. ज्ञानवापी मस्जिद मामले में डिस्ट्रिक्ट जज ने मुस्लिम फरीक की अपील मुस्तरद कर दी. श्रृंगार गौरी पूजा की इजाज़त को दिया जायज़ करार. TRS के रुकन कौंसिल के कविता कोरोना वायरस से मुतासिर. ट्विटर अकाउंट पर दी इस बात की इत्तला. सुर्खियों के बाद Z चैनल को इजाज़त दें. YouTube पर हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसी तरह Facebook पर भी हमारे पेज को लाइक और शेयर करें. अल्लाह हाफ़िज़. रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब. इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह. 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म. बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत. तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग. बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम. काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म. सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे. दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए. रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद. जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन. HKGN फर्नीचर्स, कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल. इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री. आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर किश्ती. एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवैसी हिल, हैदराबाद. कॉन्टैक्ट 9912857230 और 9346062190.